आप लोग व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम सीख चुके हैं, सेकंड नियम सीखने जा रहे हैं। तो सेकंड नियम में कह रहा है कि यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे सघोष वर्ण कह रहा है, सघोष वर्ण आए तो सबसे पहले सघोष वर्ण ये याद करना होगा। आप लोग को पढ़े हैं कि सघोष वर्ण किसे कहते हैं, सभी बच्चों को याद भी होना चाहिए कि सघोष वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जब सघोष वर्ण पता रहेगा तभी इसको आप कर सकेंगे। सेकेंड करा यदि पहले वर्ग, अब पहला वर्ग कौन सा होता है ये भी सीखना है। पहला वर्ग अगर पता रहेगा और सघोष पता रहेगा तब आप इन उदाहरणों को कर सकते हैं। तो सघोष वाले पर एक बार फिर मैं उसको आपको सघोष भी बता रही हूँ, अघोष भी बताने जा रही हूँ और वर्ग किसे कहते हैं ये भी बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए। तो अब हम लिखते हैं पहले का वर्ग का और सघोष सघोष पहचानना। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, पा, फा, हाँ, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे हो गए। इसमें हमको पहचानना है अघोष और सघोष। और का वर्ग पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग कौन सा होता है ये भी इसमें हम सीखेंगे। अब इस तरह से इसको देखेंगे। का वर्ग की लाइन, का वर्ग पहला वर्ग जो है इस तरह से देखते हैं। देखिए इस तरह से नहीं, पहला वर्ग ये हमारा पहला वर्ग हो गया। का किसी भी एक लाइन का पहला वर्ग, पहला लेटर क्या है का, दूसरी लाइन का पहला वर्ग क्या है च, तीसरी लाइन का पहला वर्ग टा, त, पा। तो ये हमारी ये पूरी लाइन जो है का वर्ग की हो गई, पहले वर्ग की हो गई। ये हमारी लाइन दूसरे वर्ग की। ये तीसरा वर्ग कहते हैं इसको कहते हैं चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। मतलब ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इतने में हमको 5 वर्ग दिखाई पड़ रहे हैं। कितने? 5 वर्ग। और हम एक ट्रिक इसको देखेंगे अघोष। अब तो हम ये पहले कह रहा है कि यदि पहला वर्ग मतलब कि क, च, ट, त, प, कचरतप जो हमारा है ये पहला वर्ग है। और अब उसके साथ सीखेंगे कि कोई सघोष वर्ण आए तो सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। तो आप लोग को ये पता है कि आगे की दोनों क वर्ग और ख वर्ग, पहले और दूसरे वर्ग की जो लाइन आती है, जो दोनों कचरतप और खचरतप, ये दोनों लाइन क्या है हमारी अघोष है। और पीछे की जो तीनों लाइन है, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, ये हमारा सघोष है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। तो गजड़दम और घजड़दम और अंगयरणम हमारा क्या है, सघोष है। सघोष और भी वर्ड सघोष हैं। सभी स्वर और प्लस या, र, ल, व, ह, ये हमारे प्लस सघोष होते हैं। इतने हमारे सभी स्वर प्लस य, र, ल, व, ह सभी सघोष होते हैं, प्लस सघोष होते हैं सब। ठीक है, सभी सघोष होते हैं, यहाँ पे सभी सघोष हैं। ठीक, अब इतना आप लोग को पता हो गया। अब करा कोई सघोष करा, यदि पहला वर्ग ए है और इसके साथ अगर कोई सघोष वर्ण आए, कहने का मतलब है कि ग सघोष कौन है, तीसरी लाइन और प्लस करा। देखिए इसको दूसरा, सभी दूसरा और तीसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सभी सघोष होते हैं। ठीक, अब इतना आपको पता होना चाहिए, होते हैं। ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, और ये चौथी लाइन हो गई, और ये पांचवी लाइन हो गई। ये तीनों लाइन आपकी क्या है, सघोष है।
अगर कह रहा है कि यदि कोई पहले वर्ड के साथ ए वाला आए, इसमें से कोई भी अगर आता है तो का जो है गा में परिवर्तित हो जाएगा, का जो है गा बन जाएगा। अगर कोई भी सघोष वर्ड आए, इस ए सघोष वर्ड है, ये भी सारे सघोष वर्ड हैं, और कह रहा है कि तीसरी चौथी पांचवी लाइन ये सब सघोष है और सभी स्वर भी सघोष है। अगर ये इन सब के साथ, ये पहले वर्ग के साथ अगर जितने भी यहाँ पे जितना शब्द ये लिखे हैं, इसमें से कोई भी अगर बात आता है तो क्या है, रूल के अकॉर्डिंग पहले वर्ग के साथ ये तीसरा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तीसरे वर्ग में। इतना समझ में आया आप लोग को? तीसरे वर्ग में ये परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, आसानी से समझ में आएगा। दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। तो पहले हम दिक यहाँ पे से इसको पहले करेंगे, दिक। अब का है, का पहले वर्ग का है और का पहले वर्ग का, उसके बाद एक गा जो है सघोष है। ये सघोष वर्ग कर रहा है, देखिए पहला वर्ग अब प्लस सघोष, अब क्या बन जाएगा, ये तीसरा। ये हमारा नियम है, यही रूल है। पहला वर्ग जो है सघोष के साथ है तो तीसरा बन जाएगा। पहला वर्ग अगर सघोष के साथ है तो तीसरा बन जाएगा। तो का जो है पहला वर्ग सघोष के साथ है तो क्या बन जाएगा, का जो है तीसरा बन जाएगा, मतलब कि ए बन जाएगा, गा। और कौन सा, ये का के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसलिए आधा बन जाएगा। और इसके बाद ये गा पूरा उतार लेंगे। दिग्गज, क्या लिखा गया, दिग्गज। अप प्लस जा, अप प्लस जा, पहले आ लिखेंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए, एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। आ पहले लिख दिए हैं। अब ये पा है, क्या है, पहले वर्ग का है, पा पहले वर्ग का है। तो हम पा जो है, पा के बाद जा जो है सघोष है, जा जो हमारा देखिए यहाँ पे सघोष वर्ड है। ये देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ग अगर आता है, ये पहला वर्ग में से कोई भी आए तो ये तीसरा बन जाता है, ए बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, इसमें से कोई आता है तो ए बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पा आया है तो क्या बन गया, बा। पा आया तो क्या बन गया, बा। पा के नीचे हलंत लगा है तो ये बा आधा बन गया, आधा बनेगा। और ये जा पूरा उतार लीजिए। अब ये सारे जो वर्ड है परीक्षाओं में आने वाले शब्दार्थ हैं, सारे शब्द जो है परीक्षाओं में आने वाले शब्द हैं और बहुत प्रचलित शब्द हैं, हमेशा एग्जाम में ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, सा लिखेंगे, का के नीचे हलंत लगा है, ता पहला वर्ड है, वर्ग पहले वर्ग का ता वर्ड है, पहला वर्ड है। और ता जब पहला है तो इसके बाद क्या है, सघोष है। अब सघोष होने के बाद ता क्या है, ता के अकॉर्डिंग जो तीसरा क्या है, दा है, तो दा में बदल जाएगा, हलंत लगा देंगे आधा। फिर उसके बाद भावना, अब उसके बाद आज नहीं आनी चाहिए, सत प्लस भावना, सत प्लस भावना। अब ता जो है पहले वर्ग का है, ता पहले वर्ग का है तो पहले हम सा लिख लेते हैं। ता पहले वर्ग का है तो ता के अकॉर्डिंग जो है तीसरा वर्ग क्या है, दा है, क्योंकि ता के बाद सघोष है। जब ता के बाद सघोष है तो ता जो है दा में बदल जाएगा। भावना जैसे है सेम उतार दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे, सित प्लस धी, क्या लिखा है, सित प्लस धी, तो पहले सी लिख दीजिए। ता जो है पहले वर्ग का है, पहला वर्ग आपका ता पहला वर्ग का है। ता के बाद क्या है, सघोष अगर वर्ड है तो धा जो है सघोष है, तो क्या करेंगे, तीसरा पहला वर्ग जो है पहला वर्ग दा में बदल जाएगा, तो दा में दा लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, दा बदल गया, और उसके बाद क्या है, ए धा आधा दा बदलेगा। और सिद्धि क्या है, सिद्ध प्लस दी, सिद्धि बदल जाएगा। सिद्धि में ये दा, एक बार और ध्यान से लीजिए, सिद्धि इस तरह से भी ऐसा ही है, लेकिन जो प्रचलित वर्ड किस तरह से लिखा जाता है ये भी देखेंगे हम। जब गोल वाले जो शब्द होते हैं, जो गोल शब्द होते हैं, जो गोल वाले अक्षर होते हैं, वो जब आधा लिखा जाता है तो
और जो कैसे लिखा जाता है, और जो पाई वाला जो वर्ड होता है तो आधा जो पाई को हटा दिया जाता है, जब उसको आधा किया जाता है तो पाई को हटा दिया जाता है। जैसे अभी जा है, इसको आधा लिखना तो हमें खड़ी जो डंडी है, खड़ी पाई है, जिसको हटा देते हैं तो आधा हो जाता है। लेकिन जो गोल वाले शब्द होते हैं उसको किस तरह से लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। सा हो गया, सा हो गया। अभी इसको धा भी लिख दी, उसके बाद क्या है, दा, आधा लिखना है हमको, आधा दा, फिर उसके नीचे ये धा और ये सिद्धि, इस तरह से लिखा जाता है। सिद्धि इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें जो दिखाई दे रहा है वो आधा है, और जो कम दिखाई दे रहा है वो पूरा है। ये आधा दा है और ये पूरा धा है। ये बार बार बता चुके हैं, जो पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा है, जो कम दिखाई दे रहा है ये पूरा है। तो ये सिद्धि शब्द जो है ये भी आधा दा है, इसमें ये भी आधा दा है। तो इस तरह दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं भगवत गीता। भगवत गीता, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे प्लस लगा हुआ है, तो इसके पहले वाले, इसके लास्ट वाले। तो ये लास्ट जो है ये सघोष वर्ड है, और ये ता जो है ये पहला वर्ग कल है। जब पहला वर्ग है ता तो ये दा में बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, भ, पहले इस आगे का लिख दीजिए। अब ता जो है, ता का तीसरा वर्ग क्या होता है, दा। भगवत क्या हो गया, भगवत और गीता। अभी जितने भी आप बदल रहे हैं सबके नीचे हलंत लगाए हैं, आधा है सबके नीचे। अब ये पूरा कब होता है ये भी सीखेंगे। ये पूरा भी होगा कब, ये आधा पूरा होता है जब ये आधा पूरा होगा जब कोई स्वर आएगा। यहाँ पे लिखा है सभी स्वर सघोष होते हैं। अगर कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो क्या है, सभी जो ये आधा अक्षर है ये पूरा हो जाएगा, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। तो पहले हम वाक, वा लिख दीजिए पूरा, और का पहले वर्ग का है तो पहले वर्ग का जो तीसरा वर्ग क्या होता है, गा होता है, गा होता है। तो गा अभी हम लिख दे रहे हैं गा पूरा, क्योंकि इसके बाद क्या है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। यहाँ पे सघोष ये भी है, वो भी सघोष। अगर यहाँ पे व्यंजन होगा तो ये गा आधा रहेगा, अगर ये स्वर है यहाँ पे तो ये पूरा हो जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें कौन सी मात्रा लगी, ये गा पूरा लिख दिए। अब इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा, और जो बड़ी ई लगी है इसके ऊपर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, पीछे स। नेक्स्ट देखते हैं सुप प्लस अंत। सुप प्लस अंत, तो सा पहले लिख दीजिए यहाँ पे, सा, सू लिख दिए। अब पा आया है, पा। अब उसके बाद क्या है, आ। देखिए स्वर है कि नहीं है, आ स्वर है कि नहीं है। उसके बाद अंक का बिंदु तो ये ना लगा है तो ये बीच में आ जाएगा, पहले आ है फिर उसके बाद ना है, ठीक है, फिर ता है। तो सा फिर सुर। अब पा है, पा के अकॉर्डिंग जो है तीसरा क्या है, बा होता है। तो बा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, बा। और बा पूरा इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके बाद आपका स्वर आया है, इसलिए पूरा बा होगा। फिर उसके बाद जब कोई बिंदु जो आधा है ये आधा ना है, क्योंकि आधा ना कैसे है, ता के लाइन में कौन सा अक्षर आता है, ना आता है। ता वाली लाइन में पांचवा अक्षर क्या है, ना है, तो इसलिए ना है। ऐसे भी लिख सकते हैं सुबंत, या तो इसके ऊपर बिंदु लगा के भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दिग्विजय। दिग्विजय, दिग्विजय, तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, पहले दी लिख दीजिए, का पहले वर्ग का है, और का के अकॉर्डिंग क्या है, गा में परिवर्तित होगा, गा। और इसके बाद क्या है, वा पे छोटे की मात्रा, तो पहले वा फिर उसके बाद छोटी की मात्रा लगी है, स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन हमारा है, इसलिए जो का जो है गा में परिवर्तित होगा और आधा गा में। और उसके बाद विजय, दिग्विजय, इस तरह से लिखेंगे दिग्विजय, दिग्विजय इस तरह से लिखा जाएगा। भले से आप किसी तरह सोच रहे हैं लेकिन सही इस तरह से है, ये नहीं कि मतलब कि गा पहले लिख दीजिए और या तो इसके ऊपर ऐसे पूरा यहाँ तक मात्रा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो गा आधा लिख करके फिर उसके बाद इसे पाई खींच के ये वाली मात्रा इस तरह से लगा देंगे, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, मतलब इसके पहले ये मात्रा चली आएगी, ठीक। दिग्विजय। अब जगत प्लस ईस, क्या लिखा है, जगत प्लस ईस, ता लिखा है, ता वर्ड लिखा है, पहले जग लिख लीजिए, उसके बाद देखें जग। अब ता के लाइन में क्या है, दा, जग। और उसके बाद क्या है, बड़ी की मात्रा, तो पूरा दा रहेगा, नहीं हलंत रहेगा,
इस पे बड़ी की मात्रा लगाइए। उसके बाद क्या है, सा, जगदीश, जगत प्लस इस मिलके जगदीश, क्योंकि ये स्वर है, और जब स्वर रहे तो ये पूरा, ये ता जो है दा में बदलेगा और दा जो है पूरा लिखा जाएगा। और बड़ी की मात्रा लगी है तो उस बड़ी की मात्रा लगा के स। अब तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप, तत् लिख दीजिए, ता पहले वर्ग का है, पहले वर्ग का है ता। इन्हीं सब शब्दों से ऐसे करके ये वर्ड बने हुए हैं। त लिखा है, अब फिर ता पहले वर्ग का है, तो ता के अकॉर्डिंग जो है तीसरा वर्ग क्या है, दा लिख दीजिए। अब व्यंजन है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा दीजिए। फिर उसके बाद रूप, तद्रूप, और तद्रूप इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दा आधा है तो इसको ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, ये भी तद्रूप है, ये भी तद्रूप है, ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे, क्योंकि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ रेफ रा आधा होता है, बाकी जितने भी रा लिखे जाते हैं सारे पूरे होते हैं। चाहे खोज के चाहे किसी तरह से बनाओ, चाहे ये ट्रा वाला बनाइए, चाहे ए वाला बनाइए, सारे रा पूरे होते हैं, सिर्फ रेफ रा को छोड़ करके। रेफ रा जो ऊपर उड़ा के लिखा लगता है वो आधा होता है, बाकी सारे रा जो होते हैं वो पूरे होते हैं। अब देखेंगे सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म, तो सा पहले लिखेंगे, उसके बाद ता है, ता पहले वर्ग का है, पहले वर्ग का है तो क्या करेंगे, ता के अकॉर्डिंग दा में बदल जाएगा। अब उसके नीचे क्या है, व्यंजन लगा है तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ध, जैसे लिखा है सेब लिख देंगे। इस तरह से सद्धर्म लिखा जाता है। नेक्स्ट और भी कैसे लिखा जाता है, ये भी आधा आधा है तो ये भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सद्धर्म दा है, ध, सद्धर्म, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये पूरा है, जो कम दिख रहा, जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, जो कम दिख रहा है वो पूरा है। तो ये दोनों ही सद्धर्म लिखा हुआ है, सत प्लस धर्म से मिलके। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। नहीं समझ में आया है और